स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th आज हम एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का, जो कि शायद आपके सिलेबस की यूनिट 3 है। इसका चैप्टर है रिफ्लेक्शन। आज हम इस पर ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन कहना क्या चाहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा बहुत हमें पता है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो जो भी पॉइंट अगर हम कहीं डिनोट करते हैं तो उसमें एक होता है कोऑर्डिनेट x, दूसरा होता है y। हमेशा x को पहले y को बाद में लिखते हैं। जो एक्सिसेज हैं उनमें ये x एक्सिस होती है, ये सब आपको पता है। और इसको कहते हैं y एक्सिस, ये सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा, x को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट x जो है उसे कहते हैं एब्सिसा, और जो कोऑर्डिनेट y होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, इतना हमें सब पता था, ये सब जानकारी हमें थी। नाउ द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? हमने आईना देखा हुआ है, अब हम करेंगे क्या? आईने को हम किसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से उस आईने की पोजीशन चेंज करेंगे, या उस आईने की पोजीशन को हम फिक्स करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इमेज कहाँ बनेगी। बस इतना सा है इस पूरे चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे ये बदलता है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, परिवर्तित होना, ठीक है। तो ये कैसे बदलेगा उस पर हमें आज चर्चा करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहला पॉइंट जो आपकी बुक में दिखा, जो मेरे पास किताब है उसमें पहले तो इन्होंने ऑर्डिनेट और एब्सिसा को समझाया, वो हम जानते हैं। नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स बता रहा है, मतलब एक्स और वाई जिसे हम कहते हैं। इवन दैट वी आर फैमिलियर विथ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम जस्ट मूविंग अहेड। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है हम लोग जानते हैं, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर मैं वाई या एक्स एक्सिस के हिसाब से किसी पॉइंट को का इमेज बनाता हूँ, लेट अस से माय पॉइंट इज समवेयर हियर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगी? अब आपको इमेज कहाँ बनेगी ये सवाल तब आएगा जब आपको ये पता है कि मिरर कहाँ रखा है। तो ये आपको सवाल कैसे देगा? अबाउट एनी एक्सिस और अबाउट अ लाइन। किसी के रेफरेंस में तो उसका इमेज बने। तो हमें हमारे कोर्स में 4 चीज़ें आती हैं। पहला वो कहेगा अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट एनी गिवन लाइन। फिर से बोलूँ, पहले तो आपसे कहेगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, ये 3 तो मैं आपको इसी ग्राफ में समझा देता हूँ। देखिए क्या होना है। अगर वो कहता है कि अबाउट एक्स एक्सिस इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो अब आप समझ गए कि अगर मैंने इसको घिसा है मतलब यहाँ आईना है। तो आईने के हम जानते हैं कि पॉइंट जितना सामने होता है उतना ही पीछे बनेगा। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो इमेज बनने वाली है, अगर ये पॉइंट P है तो इसको मैं P डैश कहूँगा बाय कन्वेंशन, जो भी नाम दिया। अगर पॉइंट A लिखा है आपकी बुक में और क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे A डैश, मतलब आप रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आप डैश के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा? x रिमेनिंग सेम, x तो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, y कहाँ पर आएगा? जितना सामने था उतना पीछे। तो जितना सामने मतलब y कहाँ गया? +3 में गया। तो यहाँ कहाँ आएगा? -3 में आएगा। सो दिस इज -3। तो 4, -3 ये हमारा पहला रिफ्लेक्शन आया अबाउट एक्स एक्सिस। अब दूसरी बात, अगर हम कहें नहीं वाई एक्सिस के बताओ, ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या? मिरर। ओके, ये मिरर बन गया, ठीक है। तो अगर ये मिरर बना, इसका मतलब ये पॉइंट जहाँ है उतना पीछे बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, उतना पीछे बनेगा यहाँ कहीं, ठीक है। उतना मतलब जितना इस तरफ गया है एक्स एक्सिस पर, उतना -x एक्सिस की तरफ जाएगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो मुझे मिल गया क्या? -4। क्या y एक्सिस पर पोजीशन चेंज हो गई? नहीं, जितना ऊपर है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें कंसिडर कर ली हैं। पहला, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0 एंड y = 0। अगर y = 0 है तो हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है, क्या होती है? y = 0। क्यों? y की पोजीशन हमेशा 0 होगी, चाहे आप x कुछ भी ले लें। तो ऐसा कहाँ होगा? x एक्सिस पर होगा। x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, और हर जगह y की वैल्यू क्या है? 0।
इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन मतलब एक्स एक्सिस इज दिस, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो कभी आपसे ये कहेगा रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू 0, तो आपको समझ जाना है कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब बात आती है अगर y के बारे में बात करता है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, कौन सी, y एक्सिस, क्योंकि x इसमें हमेशा 0 रहेगा। आप y का कोऑर्डिनेट ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 y, नीचे जाएंगे -1 -2 -3, और दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, 0। कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x 0, 1 0, 2 0, 3, नीचे जाएंगे तो 0, -1 0, जो भी है। तो आपको समझ में आ गई दोनों बातें। अब तीसरी बात आती है अबाउट ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो तीसरा पॉइंट है ये। 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए, पहला है रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू 0 बोले तो x एक्सिस, दूसरा हमने देखा रिफ्लेक्शन इन x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस पर। अब तीसरा रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, अब इसको समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बाकी सब मिटाता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट्स मैंने P' और P" हटा दिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि आपका मिरर जो है वो कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब करना कुछ नहीं है आपको, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। मेरी स्केल कहाँ चली गई भाई, मिल गई, ये ऐसे, ओके भाई, सीध में तो आएगी, जहाँ आईना रखा है अभी तक हमने स्ट्रेट ही लाइन बनाई, नहीं बनानी है, पर कैसे, मैं अभी भावनाएं समझा रहा हूँ। ये नहीं कि आपको बनानी है, बनाएंगे तब जब ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तब, अन्यथा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो समझिए कि आपको ओरिजिन पे कैसे आना है। पहले तो आप ओरिजिन पे चल कर आइए, और जो चल के आए उसका ऑपोजिट आंसर बताइए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन फिर से लाइए। मतलब मैं पहले क्या करूँगा, मैं y एक्सिस से नीचे उतरूँगा, ठीक है। कितना नीचे आऊँगा मैं y एक्सिस से, 3 कदम। क्यों 3 कदम, क्योंकि मेरा y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब 1 2 एंड 3, तो 3 कदम मुझे नीचे आना पड़ेगा, ओके। अब वापस ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस कितना जाएंगे, मैं वापस जाऊंगा 4 कदम। अब यहाँ से आपको वही चीज़ उल्टी करनी है, एक्स एक्सिस पर अगर मैं +4 जाता हूँ तो -4 जाएगा, सीधी बात। तो यहाँ से मैं -4 1 2 3 4 जाऊँगा। y पे अगर मैं +3 गया था तो अब मैं y पर -3 जाऊँगा, और यहाँ आ जाऊँगा मे बी 1 2 एंड 3। भावनाओं को समझे, ग्राफ पेपर पर मैं नहीं बना रहा हूँ, कैलकुलेटेड नहीं है ना, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। तो ये हो गया हमारा P'। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बनी बात, x एक्सिस कितना है -4, -3। देखिए क्या हुआ, ऑर्डिनेट और एब्सिसा एब्सोल्युटली साइन ऑपोजिट हो गई। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ओरिजिन, अब मैं ओरल क्वेश्चन देता हूँ आपको, ओरल, ठीक है, ध्यान से सुनकर मुझे फटाफट जवाब दीजिएगा। और क्या हुआ उसको पहले ऑब्जर्व, मैं एक बार पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कहता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, इसमें क्या रूल होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस या y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा, एब्सिसा विल रिमेन सेम, एब्सिसा नो चेंज, है ना, नो चेंज। और ऑर्डिनेट में क्या होगा, ऑर्डिनेट साइन चेंज। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट है और हमें रिफ्लेक्शन अबाउट इन कहाँ चाहिए, एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट दूंगा, आपको आंसर देना है। कोऑर्डिनेट है मेरा 3, -5, करना क्या है, नो चेंज इन एब्सिसा, इसका रिफ्लेक्शन, अगर ये पॉइंट ए है तो a' क्या आएगा, a' आएगा 3 का 3, एब्सिसा विल नॉट चेंज एंड साइन विल चेंज फॉर ऑर्डिनेट, आंसर आ गया 3/5। अच्छा, अगर मैं कहूँ -1 -3, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट -1 रिमेनिंग सेम एंड 3 बन जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इन y एक्सिस
रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, अब इसमें उल्टा काम हो जाएगा, ये जो लिखा है बिल्कुल ऑपोजिट, एब्सिसा, इसमें साइन चेंज, और ऑर्डिनेट क्या होगा, सेम, नो चेंज, है ना, रादर आई शुड से इक्वल। ये अभी हमने सिर्फ 3 पॉइंट पढ़े हैं, चौथा पॉइंट पढ़ना बाकी है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, दोनों की साइन चेंज, अगर लिखा है मैंने 4,3 तो आंसर आएगा -4, -3, ये हो गया इन ओरिजिन। ये तीनों समझ में आ गए? हाँ कहिए। इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अपन को रिफ्लेक्शन बताना है, तो ग्राफ पेपर में मतलब एक्सप्लेन करके बताना होगा कि वो मार्क्स के ऊपर नहीं, वो आप एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे सॉल्व किया है, सोल्यूशन वैसे ही। अगर y एक्सिस देखो बेटा, एक बात मैं इस रिकॉर्डिंग में भी क्लेम कर रहा हूँ, रादर डिस्क्लेमर है, आईसीएसई बोर्ड का मुझे अनुभव नहीं है, मैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड को जनरली पढ़ाता हूँ, तो कैसे आंसर लिखना है मुझे लगता है ये आप अपने स्कूल में टीचरों से पूछें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल एक्सप्लेनेशन मुझसे लीजिए आप। लिखने का तरीका कृपया कर अपने स्कूल की टीचरों से देखें, पूछें, समझें, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिस्क्लेमर है, ओके। देखो सीबीएसई बोर्ड में तो मैं आपको समझा सकता हूँ बेटा, जो भी बच्चे हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड के अगर आप होते तो मैं आपको मेथड बता देता, ऐसे लिखो तो पूरे नंबर मिलेंगे, मैं वो बता दूंगा। एमपी के बच्चों को बता दूंगा, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई का अनुभव नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टॉपिक आपने पूछा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये निवेदन है कि बेटा आप लोग लिखने का तरीका, मैं आपको कंसेप्ट्स दे रहा हूँ, लिखने का तरीका आप स्वयं से डेवलप करें या अपने टीचरों से, आप अपने स्कूल के टीचरों से गाइडेंस ले प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर हमें बात करनी है रिफ्लेक्शन अबाउट एनी सर्टन, किसी अलग कोई लाइन दे दी, कुछ दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ यहाँ पर आती है, एक और यहाँ पर बात आई है, विच इज़ इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट इसका मतलब ये जो बदलता नहीं है, जो वेरी नहीं होता। इनवेरिएंट जो वेरिएंट नहीं होता, जो बदलता नहीं। ऐसा कब होगा? अब आप सोचिए, अगर मैं आईने के ऊपर खुद ही खड़ा हो जाऊं तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? आईने के ऊपर, वहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं, राइट। तो अगर कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर ही बैठा है और मैं कहता हूँ कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या होगा, तो वो इनवेरिएंट होगा, ना तो उसका एक्स एब्सिसा चेंज होगा ना ऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर मैं कहूँ कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है एंड रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट इनवेरिएंट रहेगा, मतलब उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, वो बने के वही रहेंगे। अगर मैं ओरिजिन पॉइंट पर को ही ले लूँ और मैं कहूँ अच्छा इन ओरिजिन बताइए इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अरे जहाँ है वहीं, क्योंकि हम तो आईने के ऊपर खड़े हो गए, आईने के ऊपर ही हमारा पॉइंट है। बात समझ में आ गई? तो ये इनवेरिएंट एक शब्द आ गया। इस प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपने पूछा ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या, यहाँ पर है यूजिंग ग्राफ पेपर। इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए, कुछ तो भी है, तो वहाँ पर आपको ग्राफिकली उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब समझिए, ये मैं जो आपसे कह रहा था 4 पॉइंट्स हैं, 3 तो हमने देख लिए। अच्छा, एक बीच में हमने इनवेरिएंट देख लिया, वो एक समझ लिए बोनस पॉइंट था इनवेरिएंट। वहाँ रिफ्लेक्शन एक्चुअली कायदे से हो नहीं रहा ना, इसलिए उसको अपन एक बोनस पॉइंट ले लेते हैं। तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। चौथा वो है जो यहाँ पर कहता है कि यूजिंग ग्राफ पेपर, यहाँ पर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे, ऐसा इस किताब में लिखा है, बाकी टीचरों से संपर्क करें। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू ए, मतलब अब हमारी लाइन एक्स या वाई एक्सिस नहीं है, हमारा जो आईना है वो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पर हम काम कैसे करते हैं, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। मैं समझाता हूँ आपको। देखो,
अगर मैं इस एक्स एक्सिस पर, यहाँ ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन 0,0, यहाँ से मैं इधर तक आता हूँ इस पॉइंट तक, तो 1 2 3 मान लो 4, तो 4 यहाँ पर ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन पर क्या हो रहा है, y की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है, ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5, नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4, x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, x = 4, यस नो। तो x इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x = 4, समझ में आई। जैसे x = 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, बिल्कुल वैसे ही हमने एक लाइन पैरेलल बनाई, x = a कांस्टेंट है, ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि x = 4 के हिसाब से एक पॉइंट यहां पर है, कहां पर है, 6,3 पर है मान लो, इसका मुझे रिफ्लेक्शन इन दिस लाइन बनानी है। ओरली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम मैंने आपसे ये कहा था कि जब इसकी वैल्यू यहाँ पलटेगी, मतलब इसका रिफ्लेक्शन, इस लाइन का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा पीछे कहीं, लेकिन अबाउट कहाँ आएगा, अब ये मेरा मिरर हो गया, ये नया मिरर है, इन लाइन x = 4, आई वॉन्ट रिफ्लेक्शन इन लाइन x = 4, ओके। तो अब आप ये देखेंगे कि x एक्सिस में कितना पीछे जाना है, तो वो आपको पहले इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देना है, तो आपको ये पता लगा कि इस लाइन से 2 पॉजिटिव साइड में हमारा पॉइंट है, तो हमें 2 नेगेटिव जाना है, कहाँ से, यहाँ से, तो 4 - 2, 2 नेगेटिव गए, 4 - 2 इज 2, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट मैंने पीछे बना दिया, पर भावनाओं के हिसाब से ये कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है, 2 पर, मतलब लाइन प्रॉपरली नाप तोल के नहीं बनी है, ये 4 यहाँ हुआ, 5 यहाँ, ये 6 ग्राफ गंदा सा बना है, ठीक है, भावनाओं को समझेंगे, आई होप समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या समझ में आया, रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ, x = 4 के हिसाब से हम 2 कदम अगर इधर जा रहे हैं 6 पर जाने के लिए, तो 2 कदम पीछे जाएंगे, 4 से 2 कदम लिए तो 6 आगे गए। अच्छा, एंड y विल नॉट चेंज, दैट रिमेन सेम, तो हमारा नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, 2,3, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एब्सिसा दिया हुआ है, एब्सिसा माइनस, आई शुड राइट x - a क्यों लिखा है, एब्सिसा के लिए, कॉमा y, ये आपका फाइनल आंसर होगा रिफ्लेक्शन का। कब, अगर x = a है, ठीक है ना, ये कब के लिए है, तो इसको नोट करके हम डाल लें, फॉर x = a रिफ्लेक्शन पॉइंट इज एट, कहाँ पर, जो भी कोऑर्डिनेट x दिया है -a करेंगे, ठीक है, ये एब्सिसा का पॉइंट आ गया, और y रिमेनिंग सेम, y विल नॉट चेंज, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब फॉर्मूला भी बन गया एक शॉर्टकट टाइप का। इसी तरह से फॉर y = a अगर होता है तो क्या होगा, x रिमेनिंग सेम एंड y - a हो जाएगा, क्लियर। तो रिफ्लेक्शन में आपको इस तरह से आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, ग्राफ पे बनाना है तो ग्राफ पेपर आपको प्रॉपरली बना के इसको समझा देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी आगे ग्राफ हैं, अगर इसमें कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो मुझसे डिस्कस करिएगा। एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, पहले, हाँ सभी बच्चे जितने भी ICSE बोर्ड वाले हैं, पहले आपके पास जो भी रेफरेंस किताब है या कोई आपके स्कूल से बुक मिली है, जो भी है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें और उसमें कैसे लिखा है आंसर वो भी समझ लें, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चंस को उठाना शुरू करें, और जो क्वेश्चन ना बने, चूंकि मेरे पास ICSE बोर्ड की कोई किताब नहीं है, जो बच्चे ICSE बोर्ड वाले वीडियो देख रहे हैं और कोई डाउट आता है तो आप कृपया कर वो क्वेश्चन जो है वो टाइप करके प्रॉपरली ज्यों का त्यों मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। नाउ एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी एक्सरसाइज का। ये आपकी एक्सरसाइज आपकी किताब के हिसाब से एक्सरसाइज 12 मुझे दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 2 आई वुड बी डिस्कसिंग। इतना पूरा बताने के बाद मुझे लगता है कि ये वाला आपसे बन जाना चाहिए, बट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। आपकी किताब जो रेफरेंस किताब मेरे सामने है, मैं नाम किसी किताब का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कमीशन कहीं से नहीं मिलता। आई वोंट बी डूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट, ओके। क्वेश्चन कहता है स्टेट द कोऑर्डिनेट
of the following points under the reflection in the line x equals 0. x equals 0 मतलब y एक्सिस. तो y एक्सिस के अबाउट हमने क्या देखा था? अगर अबाउट y एक्सिस मुझे बताना है तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? x की साइन चेंज एंड y रिमेनिंग सेम, राइट. अब आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दूँ, फटाफट ओरल आंसर दीजिएगा. -6,4 क्या आएगा? अरे y विल नॉट चेंज ना बेटा. 6,4 यस, ये रिफ्लेक्शन हो गया. अच्छा एक ओरल और, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 0,5, ये प्रासंगिक, ये बढ़िया है, ये समझना है, बताओ ये वाला बताओ. हाँ 0,5 का क्या होगा? ये इनवेरिएंट हो गया. नहीं नहीं, आपने आंसर सही दिया है, आंसर गलत नहीं है. 0,5 का 0,5 रहेगा भाई, साइन चेंज करते हैं ना x का. अब 0 में प्लस माइनस क्या लगेगा? तो वो इनवेरिएंट पॉइंट है. तो आप मेरे ख्याल से वहाँ पर ऐसा लिखें, समझाएं तो नंबर मिलेंगे. मतलब CBSE में ऐसा होता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. तो इसको आपको बताना चाहिए कि ऑन y एक्सिस दिस इज इनवेरिएंट पॉइंट एंड देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम. ठीक है. अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, इसी में ओरल बताइएगा, और यहाँ पर आज हम इस क्लास को एंड करेंगे. 3,-4 इसका बताइए. बहुत बढ़िया, करेक्ट. -3,-4, वेरी गुड, यस. और यही हमारे आंसर्स हैं. यहाँ पर आज हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं, वीडियो को ऑफ कर रहे हैं. जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, बेटा समझने का पार्ट हमसे आप कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका कृपया कर अपने स्कूल की टीचरों से आप गाइडेंस लें. यहाँ पर आज हम विराम ले रहे हैं. वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस 2026. तो ये आप बहुत अच्छे से प्रयास करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब अभ्यास करें. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर.